Hello everyone, I hope all are so good. So welcome to my YouTube channel Greenfield Coaching Institute. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 एक्सरसाइज और लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था 1.2 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. ठीक है, कंटिन्यू करें. तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट. तो पहले हमें क्या दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में सेट दिए हुए थे और हमें फाइंड करना था कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि टेकिंग द नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट हमें क्या लेना है, नेचुरल सेट क्या लेना है हमें एज ए यूनिवर्सल सेट. ठीक है ना, हम यूनिवर्सल सेट को क्या लेंगे, नेचुरल नंबर ऑफ ऑल द नंबर नेचुरल नंबर्स राइट डाउन द कंप्लीमेंट और उनका हमें कंप्लीमेंट निकालना है. फर्स्ट पार्ट है इसका x इज एन इवन नेचुरल नंबर. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो u is a universal set, u is a universal set, x is that x is a natural number, is a natural number. तो हमने इसको किस फॉर्म में राइट किया, रोस्टर x is a natural number. हमने इसको किस फॉर्म में राइट किया, सेट वेक्टर की फॉर्म में. और अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो लेट्स से let set a is equal to set a क्या दिया हुआ हमें, even natural number x is that x is an even natural number. even natural number x क्या है हमारे पास, even natural number है. और इसको मैं सेट वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी राइट कर सकता हूँ मैथमेटिकली, x belongs to natural number, x belongs to all even natural number. ठीक है, इसलिए बोले कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं राइट करता हूँ रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में राइट कैसे करूंगा, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6. इवन नेचुरल नंबर आर दोज नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो जो 2 से डिविजिबल व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो मैं राइट करूंगा इस सेट के अंदर. तो लेट्स से 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ठीक है ना, दीस आर इवन नेचुरल नंबर जो 2 से हमारे पास क्या होते हैं, डिविजिबल हो जाए इजीली से, उसी को हम बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर. तो हमें क्या बताना है, कंप्लीमेंट किसका, ए सेट का. हमें क्या बताना है, ए सेट का कंप्लीमेंट. तो लास्ट जिसने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा होगा तो वो इजीली से इस क्वेश्चंस को निकाल लेगा, बट जिसने नहीं देखा तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी समझ आए. तो मेरे को ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, जो ए सेट नहीं होता है वो रेस्ट कौन सा बचेगा, ए का कंप्लीमेंट. तो स्टार्ट करते हैं. ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए मैंने कल आपको बताया था यूनिवर्सल में से माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है ए सेट. यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, ये दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, ऑल नेचुरल नंबर कंटेन. और सेट ए कौन सा है, जिसमें कंटेन हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इवन नेचुरल नंबर, जिसमें कंटेन हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इवन नेचुरल नंबर. तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. माइनस करेंगे सेट ए से, सेट ए क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन. तो जब मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या रहेगा, 1 3 5 7. ठीक है, तो सो ऑन कर दें 1 3 5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये किसका सेट बन के आया हमारे पास, इज इक्वल टू x such that x is a odd natural number. हमारे पास जो कंप्लीमेंट है सेट ए का वो क्या बन के आया, x such that x is a odd natural number. x हमारे पास वो है जो odd natural number है. तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. उसके बाद सेकंड है x is an odd natural number. तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, सीधा इसका उल्टा है ये, है ना. इसमें odd natural number बोला हुआ है, इसमें क्या दिया था, इवन नेचुरल नंबर. और जब हमने इवन नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट निकाला तो वो कौन सा सेट आया, सारे हमारे पास odd natural नंबर आए. अब हमारे पास odd natural नंबर है तो कौन सा आएगा, इवन नेचुरल नंबर है. ठीक है ना. तो लेट्स से सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. u विल बी द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और b a let a set will be the x axis in odd natural number. odd natural number कौन से होते हैं, जो हमारे पास 2 से डिविजिबल ना हो, which is not divisible by 2, 1 3 5 7 so on. उसके बाद मेरे को a का कंप्लीमेंट निकालना है, तो u minus a. तो u सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और a के साथ इसको माइनस कर देना 1 3 5 7. और हमारे पास बन के क्या आएगा, देखो जो डिफरेंट एलिमेंट है वो हम राइट करेंगे, जो सिमिलर एलिमेंट है वो एक्सक्लूड कर देंगे. 1 1 एक्सक्लूड हो जाएगा,
3 और 3 एक्सक्लूड हो जाएगा, 5 और 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, 7 7 भी एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि सो ऑन है, इनफाइनाइट तक चलने वाले हैं, इनफाइनाइट सेट, दिस इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। तो हमारे पास कौन से बचेंगे 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये कौन सा सेट है, x such that x is an even natural number, even natural number। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्लियर है, क्लियर है। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। पॉज द वीडियो, राइट डाउन। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है ना। तो पार्ट थर्ड क्या है, x such that x is a positive multiple of 3, multiple of 3, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो लेट टेक, मैं ऊपर यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा हमारे पास, x such that x is a natural numbers, ठीक है ना। और इसको रोस्टर फॉर्म में भी राइट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, क्लियर है। तो x is that x is a positive multiple of 3। तो मेरे पास पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। दीस आर आल्सो ए नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन से होंगे, जो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स और आल्सो ए नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, u विल बी द यूनिवर्सल सेट, x is that x is a natural number। या इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी राइट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। लिमिट नहीं दी हुई है, ऑल नेचुरल नंबर की बात बोली उन्होंने, ठीक है, क्लियर है। x is a positive multiple of 3, let's say a will be the set x such that x is a positive multiple of 3। बच्चे मल्टीपल क्या होते हैं, 3 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो मल्टीपल किसके होंगे, 3 के होंगे। लेट्स से 3 into 1 3, 3 into 2 6, ये सब क्या आ रहे हैं, ये वाले, ये पॉजिटिव मल्टीपल आ रहे हैं। 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15 एंड सो ऑन, कंटिन्यू होते जाएंगे ना, हमारे पास कंटिन्यू होते जाएंगे। दिस इज ए पॉजिटिव मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3। ये किसके मल्टीपल है, 3 के। तो हमारा a कंप्लीमेंट क्या होगा, जो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है 3 के, तो राइट करेंगे हम a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। u सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। डॉट डॉट का मतलब होता है सो ऑन, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 7 तक लिखे तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर 7 तक लिखे और नीचे 10 तक लिखे हुए हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि डॉट का मतलब होता है सो ऑन इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे भी क्या होता है इनफाइनाइट तक। मेरे को इसको किससे माइनस करना है, ए सेट से। तो ए सेट के अंदर कौन सा आएगा मेरे पास, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में भी राइट कर देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब मैंने माइनस करा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, तो मेरे पास क्या आया, ए कंप्लीमेंट क्या आया, जो डिफरेंट एलिमेंट है वो इधर लिखे जाएंगे, जो सिमिलर होंगे वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, है ना। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 इधर है एक्सक्लूड, 4 आया, 5 इधर है, इधर नहीं है तो 5 भी आएगा, 6 इधर है, इधर भी है तो 6 एक्सक्लूड, 7 8 9 एक्सक्लूड, उसके बाद सीधा 10 एंड सो ऑन, ऐसे करके हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, x such that x is not a, x such that x is a is not a positive multiple of a 3, positive multiple of, क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन, है ना, समझ आया। जहाँ से समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं क्लियर कर दूंगा डाउट आपका, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ, आगे वाले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास x इज ए प्राइम नंबर, है ना। तो x फोर्थ पार्ट है, x such that x is a prime number, x such that x is a prime number।
ठीक है, तो करते हैं कंटिन्यू इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यूनिवर्सल सेट राइट करना है, मैंने इधर राइट करा हुआ है 1 2 3, मैं रोस्टर फॉर्म में कर रहा हूँ अब, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ही कर रहा हूँ, डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास ए सेट के आइलेट से ए सेट विल बी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, और इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ प्राइम नंबर, है ना, लिमिटलेस है, उन्होंने लिमिट नहीं दी हुई है। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 2 से स्टार्ट होता है 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आपके लिए होमवर्क है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपने होमवर्क करना है, इधर लिख देता हूँ मुझे, होमवर्क है आपके लिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, जिसको आ जाता है कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके बताते। तो ए सेट वो नंबर लिखने जो प्राइम है ना, मैंने लिख दिए 11 13, इसको 2 मेथड से मैं आपको राइट करवाऊंगा, ये मेथड फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट, ठीक है। तो मेरे को ए कंप्लीमेंट निकालना है, तो ए कंप्लीमेंट u माइनस ए, है ना, सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। उसके बाद मेरे को माइनस करना है ए सेट को, तो 2 3 5 7 11 13, कौन से सेट, ए सेट कौन सा हमारे पास, प्राइम नंबर, ठीक है ना, x such that x is a प्राइम नंबर, तो राइट किया है मैंने रोस्टर फॉर्म में। तो बच्चे मैंने कल भी बोला था, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि जो भी सेट बिल्डर वाला सेट बिल्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ सेट, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करो आप, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में करने से आपका इजीली से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर एलिमेंट कंटेन नहीं करेंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो कंटेन करेंगे। तो 1 3 सॉरी 3 नहीं आएगा इसमें, 3 इधर भी है, 2 है, इधर भी है, 5 है, 7 है, 11, ये नहीं आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे, ठीक है, तो जो रेस्ट रहेंगे वो आएंगे। 1, उसके बाद 2 2, ये भी नहीं आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा एंड कंटिन्यू सो ऑन। तो x सच ए कंप्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज x such that x is not a prime number और x is equal to 1, x 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया, तो रोस्टर फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हुआ है x a का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब मेथड सेकंड है, इसी क्वेश्चन को मेथड सेकंड से करते हैं, मेथड सेकंड से। तो मेथड सेकंड में हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, x such that x is a प्राइम नंबर्स, तो नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में हमें डिफरेंशिएट करना है। एक होती है प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अनदर वन होते हैं कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है एंड सो ऑन। और दूसरे एक लास्ट होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है, राइट। तो क्लियर है ना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, सच दैट अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 into 1 4, 2 into 2 4 और 1 into 4 4, ठीक है ना। 2 से ज्यादा फैक्टर हुए, 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है ना, एक 1 है, 4 है और 2 है, ठीक है, 1 4 2। तो ये किस कैटेगरीज में आएगा, कंपोजिट नंबर की कैटेगरीज में आएगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, प्राइम के अपोजिट। और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज ए को प्राइम नंबर। तो हमें ए का कंप्लीमेंट देना है, ये ए सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, और ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ये दोनों सेट आएंगे, ये दोनों सेट ए का कंप्लीमेंट होंगे, ये दोनों ए का कंप्लीमेंट होंगे। तो कैसे लिखेंगे, x such that x is a composite number
एंड नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना, ये भी आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ r करके x = 1, ठीक है, x = 1 या x belongs to 1, ठीक है। तो ये था हमारा a का कंप्लीमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो a कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होता है, जो सेट में प्रेजेंट ना हो वो हमारा क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। तो क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ये क्वेश्चन आपके लिए खुद के लिए, तो ये आपने खुद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा, नेक्स्ट कमेंट में बता देना इसको नहीं आएगा तो। उसके बाद आगे है x दैट x 6 पार्ट है, और x दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको भी 2 मेथड से करवाने वाला हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो, ठीक है। और सेट A क्या है, x, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में राइट करता हूं। रोस्टर फॉर्म कौन सी है हमारे पास भाई, x वो है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 2 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये मेरे पास कौन से सेट है, ये मेरे पास कौन से नंबर है जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो सच दैट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9, हाँ है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन एंड कंटिन्यू सो ऑन। तो लेट्स से इसको मैं राइट करूंगा 1 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे को निकालना है a का कंप्लीमेंट। a का कंप्लीमेंट वो आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। x इज दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो लेट्स से u - a, यूनिवर्सल सेट को माइनस करना किससे, a से। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो, ठीक है। ये 3 डॉट यहाँ पे भी दिखे तो समझ आना इनफाइनाइट सेट है और सो ऑन। इसको मैं माइनस करूंगा किसके साथ, a सेट के साथ। तो a सेट कौन सा है हमारे पास, 1 परफेक्ट स्क्वायर लिखनी है हमें, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो हमारे पास बन के क्या आएगा, जो सिमिलर होंगे वो कट हो जाएंगे, जो नॉन सिमिलर एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे राइट करेंगे। 3 आएगा, उसके बाद हमारे पास 5 आएगा, सॉरी 2 4 3 5 6 7 8 10 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इसको राइट करेंगे सेट बिल्डर की फॉर्म में, x दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब मेथड सेकंड है, तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का। और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो हमारे पास 2 कैटेगरी के सॉल्यूशन आएंगे, 2 कैटेगरी में नेचुरल नंबर आएंगे। एक आएंगे परफेक्ट स्क्वायर और एक आएंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, वो नंबर जिनका स्क्वायर होगा, ठीक है ना, कोई परफेक्ट, जैसे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो कौन से नंबर आएंगे, 1 4, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है, उसके बाद 16 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर 2 3 5 7 8, सॉरी 6 भी आएगा, 7 8 एंड सो ऑन। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये मेरे पास a सेट है और ये क्या है, a का कंप्लीमेंट है। तो a कंप्लीमेंट क्या आएगा, x such that x is not a perfect square। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा 6 पार्ट भी सिमिलर, 7 पार्ट भी सिमिलर ऐसा ही है, ये भी आपने खुद करना है। x such that x is a perfect cube, तो जो क्यूब जिनके परफेक्ट क्यूब नहीं है वो नंबर राइट करने हैं। जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 राइट करना है, a का कंप्लीमेंट 1 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 8 नहीं आएगा, क्यों, 8 2 का परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18, उसके बाद 27 नहीं आएगा। 27 भी क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, किसका, 3 का, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास x such that x plus 5 is equal to 8, है ना, x such that x plus 5 is equal to 8।
x such that x plus 5 is equal to 8। ये ना क्वेश्चन देख लेते हैं, x such that x, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, 8 पार्ट है, ठीक है ना, 8 पार्ट है। तो लेट्स से यूनिवर्सल सेट सॉल्यूशन में लेट्स से यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट कंटेन करूंगा मैं सेट के अंदर, और एक इसको अगर मैं लिखूं तो x इज दैट x plus 5 is equal to 8, तो हमें एक सेट का फॉर्म निकालना है, तो x plus 5 is equal to 8, x is equal to 8 minus 5, तो x is equal to कितना आएगा हमारे पास 3, ठीक है ना। x कितना आ रहा है 3, तो हमारा a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u minus a, u कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और माइनस कर दो a के a सेट में क्या है, ओनली 3 एलिमेंट कंटेन हुआ, इज इक्वल टू 3 एलिमेंट, ओनली 3, तो 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 आएगा 2 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में राइट करेंगे, x such that x belongs to n and x is not equal to 3, ठीक है, x is not equal to 3, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x is equal to 2x plus 5, नेक्स्ट है x is equal to x such that x is equal to 2x plus 5 is equal to 9, ना ये ना, ठीक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट सॉल्यूशन में लेट्स से a will be the a सेट लिखूंगा मैं, x such that x is equal to 2x plus 5 is equal to 9, तो इसको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू एक मिनट क्वेश्चन गलत लिखा गया मैंने, x such that x, ठीक है, तो कामा लगा दो इधर भी कामा, ठीक है ना, 2x plus 5 is equal to 9, तो मेरे को इसको सबसे पहले इक्वेशन में राइट करना है, तो 2x is equal to 9 minus 5, 2x is equal to 4, x is equal to 4 by 2, तो x is equal to 2, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो a सेट क्या है मेरे पास 2 एलिमेंट आएगा, और a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा u minus a, और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन minus 2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसको सेट वेक्टर की फॉर्म में राइट करना होगा, तो कैसे करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x is not equal, x belongs to n and x is not equal to या does not belongs to 2, ये भी लिख सकते हैं, या is not equal to 2, x 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लोगे आप, दोनों पार्ट कर लोगे, अगर नहीं हुए होंगे तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज कर देना, तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए सेट क्या दिया उन्होंने हमें 2 4 6 8 2 4 6 8, उसके बाद बी सेट दिए हुए 2 3 5 7 2 3 5 7, उसके बाद कंटिन्यू वेरीफाई हमें क्या करना है, पार्ट फर्स्ट ए, भाई ये तो डी मॉर्गन्स लॉ आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कल हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, क्या डिस्कस करा था हमने लास्ट लेक्चर में, डी मॉर्गन्स लॉ है ना, डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करा था, अब उसी को ही प्रूव करना है, ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको टू मेथड से हम राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट राइट करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे इसको होमवर्क इसको जल्दी से फटाफट से अपनी नोटबुक पे राइट करो सेट बिल्डर की फॉर्म में, सेट बिल्डर की
फॉर्म में इसको राइट करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। ठीक है, अगर जिसको नहीं आएगा करने मेरे को कमेंट सेक्शन में करना भी, तो मैं इसको राइट कर दूंगा। तो यूनिवर्सल सेट ये है, ए सेट मेरे पास क्या है 2 4 6 8 है। तो ये देखने को क्या मिला है, इसको भी राइट करो सेट बिल्डर की फॉर्म में, इसको भी राइट करो। बी सेट हमारे पास है 2 3 5 7 2 3 5 7। तो दिस इज ए प्राइम नंबर एंड दिस इज ए इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और दिस इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये किसके इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 10 है, और ये प्राइम नंबर है लेस देन 11 है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी दैट मींस 2 4 6 8। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चे, जल्दी से अपनी नोटबुक पे राइट करो। यूनियन हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स को हमें कंबाइन करना, उसी को हम बोलते हैं यूनियन। तो 2 2 एक बार राइट करेंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। अब मेरे को ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, u माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट राइट करना है, यूनिवर्सल सेट राइट करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और उसको माइनस किससे करना है, ए यूनियन बी से। तो ए यूनियन बी कितना है मेरे पास 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 7 एंड 8 2 3 5 6 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो मेरे पास सिमिलर एलिमेंट होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। दिस एलिमेंट इज आल्सो एक्सक्लूड, ठीक है ना। तो पीछे क्या बचेगा 6 7 8, तो 1 एंड 9 2 3 4 5 6 7 8 हमारे एक्सक्लूड हो गए। पीछे क्या रहा 1 9। तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर आ गया 1 9 के बराबर। उसके बाद मेरे को टेकिंग राइट हैंड साइड लेनी है। टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा हमारे पास u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद माइनस करना है ए से। तो ए सेट कितना है हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। तो मेरे पास ए कंप्लीमेंट कितना आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो 1 बी कंप्लीमेंट का भी फार्मूला राइट करो जल्दी से, u माइनस बी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करा हमने बी से। बी सेट कौन सा हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 7। तो इसका हमारे पास जो सिमिलर एलिमेंट वो सिमिलर एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे, और रेस्ट जो बचेंगे वो हम इंक्लूड करेंगे 1 4 6 8 एंड 9, ठीक है। 8 एंड 9। और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो दैट मींस ए कंप्लीमेंट 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट 1 4 6 8 9। और कंप्लीमेंट क्या होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स वही कंटेन करवाने होते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिमिलर। तो सिमिलर कौन सा, 1 है 3 5 है नहीं है, 7 है नहीं है, सेट में ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगी। तो हमारे पास आएगा 1 एंड 9। ये दो एलिमेंट हम इंक्लूड करेंगे 1 और 9। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आए, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आए। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव कर दिया, दैट इज ए यूनिट बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसको भी इसी हिसाब से अपने करना है, ठीक है। तो थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो ये टॉपिक आपके क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इनको सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।